ठीक है, पहले देखते हैं व्हाट इज बैलेंस सेक्शन। 3 तरह की सेक्शन होते हैं, एक है बैलेंस सेक्शन, दूसरा है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तीसरा है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, जब लोड परमिसिबल अप्लाई होता है उसकी वजह से परमिसिबल स्ट्रेस पे कंक्रीट एंड स्टील एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। मतलब मैंने लोड अप्लाई किया परमिसिबल लोड तक, मतलब वर्किंग लोड तक अप्लाई किया, वर्किंग लोड हो या डिज़ाइन लोड, परमिसिबल एक ही बात है। ठीक है, वर्किंग लोड तक मतलब जितने लोड के लिए मैंने डिज़ाइन किया है उतने लोड तक मैंने लोड अप्लाई किया। अप्लाई करने के टाइम मतलब जब अल्टीमेट लोड पे पहुंच जाता है, मैंने मतलब अल्टीमेट लोड नहीं, जब वर्किंग लोड पे वो पहुंच गया, ठीक है, तब क्या होता है, वर्किंग लोड और डिज़ाइन लोड पे जब पहुंच गया तब क्या होता है, जो सिग्मा सीवीसी है एंड जो सिग्मा एसटी है, मतलब कंक्रीट पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है एंड स्टील पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ही टाइम अल्टीमेट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब अगर हम उसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम, ये हुआ हमारा न्यूट्रल एक्सिस, टॉप मोस्ट फाइबर से उसका डिस्टेंस है n, एंड अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक ही टाइम पे क्या होता है, सिग्मा सीवीसी सिग्मा एसटी एक ही टाइम पे पहुंचता है, एक ही टाइम पे उसके हाईएस्ट, एक ही टाइम पे कंक्रीट एंड स्टील उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये बैलेंस सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब है वहां पर स्टील रेनफोर्स्ड मतलब रेनफोर्समेंट, अंडर मतलब वहां पर स्टील कम हो गया है। ठीक है, स्टील वहां पर कम हो गया है, इसके लिए क्या होगा, वहां पर फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सब ठीक ठाक है। अंडर रेनफोर्स में मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अंडर रेनफोर्स में क्या है, अंडर रेनफोर्स में स्टील वीक हो गया है। ठीक है, तो फेलियर कहाँ पर पहले होता है, जहाँ वीक, अगर आप कोई पेपर पे छेद कर दे, सपोज कोई एक पेपर लिए आप छेद कर दे, ठीक है, सपोज ये कोई पेपर है, इस पे आप कहाँ पे छेद कर दें, ठीक है, कोई भी छेद कर लीजिए, छेद करने के बाद ऊपर से खींचिए, खींचने टाइम देखेंगे पहले वो पेपर छेद से ही क्रॉस करेगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे वीक सेक्शन फेल्योर पहले वहाँ पे ही होता है, जहाँ पर कोई सपोज कोई क्रैक आ गया, वहाँ से ही दिखेगा कोई स्ट्रक्चर गिरने लगेगा, मतलब जहाँ वीक सेक्शन फेल्योर वहाँ पे ही आता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन पर वीक कौन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन पर वीक है स्टील, इसलिए पहले जब लोड अप्लाई होगा, जब लोड वर्किंग लोड पर चला जाएगा, मतलब जिस लोड के लिए हम डिज़ाइन किए थे, जब चला जाएगा तब सिग्मा एसटी पहले उसके हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंचेगा। ठीक है, सॉरी मैंने एक कॉन्सेप्ट बोल दूं, उस लोड के बैलेंस पे क्या हुआ, दोनों ही कंक्रीट एंड स्टील पहुंच गए। ठीक है, अंडर रेनफोर्स में क्या होगा, अंडर रेनफोर्स में रेनफोर्समेंट कम है, मतलब रेनफोर्समेंट वीक है, तो सिग्मा सीवीसी मतलब कंक्रीट पे जो अल्टीमेट वैल्यू, उस अल्टीमेट वैल्यू के पहुंचने से पहले ही स्टील का अल्टीमेट वैल्यू पहुंच जाएगा, फिर स्टील के साइड से फेलियर हो जाएगा। शायद मुझे हिंदी में बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या है, मैं फिर से बोलता हूँ, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या है, स्टील कम है, स्टील कम है मतलब स्टील वहाँ पर वीक है, मतलब जब फेलियर, मतलब जब लोड पड़ेगा तब पहले स्टील पहुँचेगा, पहले स्टील हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, कंक्रीट को पहुँचने ही नहीं देगा। ठीक है, स्टील से ही होकर फेलियर, पहले स्टील से ही होगा फेलियर। ठीक है, मतलब तब क्या होगा, ये तो पहुँच गया, चाहिए मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ। अब ये सेक्शन क्या है, अब ये सेक्शन सपोज समझ लीजिए ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो अब क्या हुआ, स्टील पहले अल्टीमेट पर पहुंचेगा, सिग्मा एसटी पर पहुंच गया, लेकिन कंक्रीट अल्टीमेट वैल्यू पर नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या होगा, नहीं यार,
तो उसके लिए क्या होगा, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ कब होगा, जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील आपकी हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच गया, लेकिन कंक्रीट तभी भी हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच नहीं पाया, इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है, जिसको मैं सिग्मा डैश सीबीसी डिनोट कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट नहीं है, ठीक है, हाईएस्ट से बहुत कम है, पहले ही स्टील होकर फेलियर हो जाएगा, हाईएस्ट पे पहुंचने नहीं देगा। होलो फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, जैसे अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे रेनफोर्समेंट कम था उसलिए रेनफोर्समेंट वीक था, अब ओवर रेनफोर्स हो गया सेक्शन, अब ओवर रेनफोर्स हो गया मतलब रेनफोर्समेंट ज़्यादा। फिर एखाने वीक पोर्शन कौन है, यहाँ पर वीक पोर्शन है कंक्रीट। तो अब फेलियर कहाँ से शुरू होगा, कंक्रीट पे पहले हाईएस्ट वैल्यू पहुंचेगा, फिर कंक्रीट से फेलियर हो जाएगा। इसलिए सेम लॉजिक पे अगर देखूं तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे चला जाएगा, कंक्रीट पे हाईएस्ट वैल्यू पहुंच गया, स्टील पे तभी तक नहीं पहुंच पाया, कुछ अलग वैल्यू है सिग्मा डैश एस टी, बहुत कम, मतलब हाईएस्ट से कम है, लेकिन क्योंकि कंक्रीट वीक है, यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट हो गया, कंक्रीट यहाँ पर वीक है, रेनफोर्स मतलब कंक्रीट यहाँ पर वीक है, इसलिए पहले कंक्रीट पे फेलियर होगा फिर जाएगा यहाँ पर। ये बहुत डीप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसी किसी के मन में सवाल आता है तो वो क्लियर कर लीजिए, जिसके नहीं आया वो तो वैसे ही जब मैं मैथ कराऊंगा तब मेथड देख के ही सब मैथ हो जाएगा, वो कोई नहीं, ये जब सब जो वीडियो चल रहा है ये कॉन्सेप्ट के लिए चल रहा है, ठीक है। तो तब क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस नीचे चला जाएगा। तो जब बैलेंस सेक्शन था तब न्यूट्रल एक्सिस इस जगह पर था, जब अंडर रेनफोर्स हो गया तब ऊपर चला गया, मतलब न्यूट्रल एक्सिस, एक बात कह दूं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये टर्म क्या है, बैलेंस सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एंड एक्चुअल में जो न्यूट्रल एक्सिस रहता है उसको हम न्यूट्रल एक्सिस के एनसी से डिनोट करते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम एन ए से डिनोट करते हैं। कुछ भी सेक्शन का हो सकता है, अंडर, बैलेंस, ओवर। असल में अगर एन ए इजिकल टू एन सी हो जाए, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इजिकल टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाए, फिर हम उसको कहेंगे बैलेंस सेक्शन। मतलब समझ में आया, एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस है उसका डेप्थ हम एन ए बोलेंगे। अब कैसे ये डेप्थ निकलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को एन ए कहते हैं। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अगर एन सी हो जाए, मतलब बैलेंस के इक्वल, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल आ जाए, तो फिर उसको हम बैलेंस सेक्शन बोलेंगे, मतलब वो बैलेंस सेक्शन ही है। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मैंने क्या बोला, बड़ा हो जाए एनसी से, बड़ा मतलब नीचे चला जाए, ये तो बड़ा है इससे, ये जो कंडीशन है ओवर रेनफोर्स मैंने जो बोर्ड पे जो ड्रॉ हुआ है वो तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन का ये है, ड्राइंग है। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअल, ये क्रिटिकल वाला था, एनसी वाला था ये, तब ये नीचे आ गया। तो ये कौन सा सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स में क्या हुआ था, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला गया था, याद है ना, ऊपर चला गया था, ड्राइंग। तब क्या हुआ था, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला गया था, मतलब न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से छोटा हो गया था। मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से छोटा हो उसको हम कहते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये सब बात आप अपने स्टाइल से नोट कर लीजिए। तो कौन सा प्रेफरेबल है, कौन सा सेक्शन यहाँ पर प्रेफरेबल है, बैलेंस सेक्शन प्रेफरेबल है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन भी प्रेफरेबल है, लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन प्रेफरेबल नहीं है। अब क्वेश्चन है फिर क्यों, बैलेंस सेक्शन तो ठीक है, सब कुछ बैलेंस से ठीक रहा है, लेकिन अंडर मतलब फेलियर दोनों से ही एक साथ ही होगा, कंक्रीट एंड स्टील एक साथ ही फेलियर होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, पहले स्टील फेलियर होगा। अच्छा, पहले ओवर रेनफोर्स वाला केस देख लेते हैं। ओवर रेनफोर्स में क्या होगा, पहले कंक्रीट फेल करेगा,
अगर पहले कंक्रीट फेल करे, कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, वहाँ का कोई डक्टाइल नेचर नहीं है, मतलब प्लास्टिक पार्ट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पार्ट नहीं है। जब फेलियर होगा तब क्रैक होके गिर जाएगा कंक्रीट, ठीक है। लेकिन स्टील में क्या होता है, स्टील में जब आप इलास्टिक जो लिमिट है उसके ऊपर जब लोड अप्लाई करते हो, क्या होता है, वो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मतलब उसका प्लास्टिक रेंज है, प्लास्टिक एक डिफॉर्मेशन देता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है उस पर, तो वो तब फेल नहीं करता लेकिन डिफॉर्मेशन आता है। लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के वो तो प्लास्टिक वाला सीन नहीं है, वो तो एक ब्रिटल मटेरियल है, तो क्या होगा, वो फेल कर जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक रेंज है शायद बहुत स्लो, लेकिन वो क्या होगा, वो फेल कर जाएगा। तो ये जो केस है ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कोई क्या बोलूँ, कोई साइन नहीं देगा कि मैं फेल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, जो स्टील है वो डिफॉर्म करेगा, डिफॉर्म करने की वजह से उसका जो कंक्रीट का जो बाहर का लेयर है उसमें क्रैक आएगा। जब डिफॉर्म कर जाएगा तब कंक्रीट का बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए क्रैक, अब क्रैक दिख पाओगे, ठीक है। अब क्रैक देख पाओगे, तो अब एक वार्निंग, एक साइन देख पाओगे। उसके बाद भी ये बहुत लोड सह सकता है, क्यों, इसके एक अल्टीमेट, मैंने बोला था जो एक अल्टीमेट लोड पॉइंट होता है वो बहुत लोड ले सकता है, लेकिन हम क्या इलास्टिक रेंज वाला लोड को ही मान के चलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे। तो यही कारण है जनरली अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन होता है, ठीक है। लेकिन हम जब मैथ करेंगे ज़्यादातर टाइम बैलेंस सेक्शन मान के ही करेंगे। अंडर रेनफोर्स सेक्शन मान के भी कोई करे तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन कभी भी होना नहीं चाहिए, वो नॉट प्रेफरेबल, ठीक है सर, इट इज़ नॉट प्रेफरेबल।